महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हर तरफ जोरों पर है। बिल पारित कराने से पहले संसद में इस पर चर्चा की औपचारिकता भी देखने को मिली। सियासी पार्टियां इस बिल में कुछ संशोधन की बात तो कर रही हैं, मगर सीधे तौर पर कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि सभी दलों को इस बिल की संवेदनशीलता और सीधे तौर पर इसकी मुखालफत करने का नतीजा भी पता है। सवाल यह है कि साल 2013 और 2014 में महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करने वाले पीएम मोदी को 9 वर्षों के बाद अचानक ये बिल क्यों याद आया, और वो भी जब विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके मायने क्या हैं? खुद पीएम मोदी इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से देश की राजनीति की दशा और दिशा कितनी बदलने वाली है? क्या ये बिल 2024 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है? आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स मतदान के लिए ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और बीजेपी का महिला वोटर्स पर 2014 से काफी फोकस दिखा है, जिसकी झलक हमें बीजेपी की कई योजनाओं में दिखी है। इसीलिए महिला वोटों का ट्रेंड समझने की जरूरत है। और देखने पर CSDS लोकनीति के आंकड़े बताते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट पड़े। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया है। सरकार ने भी अपनी योजनाओं में महिलाओं को तवज्जो दी। आंकड़े बता रहे हैं कि इसका काफी लाभ बीजेपी को चुनाव में होता आया है। अगर पुरुषों और महिलाओं के मतदान की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले हैं। 2019 के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। पुरुषों के वोट को देखें तो 67.01% रहा। महिलाओं के वोट की बात करें तो 67.18% रहा। यानी कि वोटिंग के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तादाद में घरों से निकलती हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अपने वोट को लेकर बेहद सजग हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि महिला आरक्षण एक सोचा समझा दांव है। इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक जानकारों की निगाह में यह गेम चेंजर हो सकता है। नई संसद के पहले संबोधन में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि नए सत्र के प्रथम भाषण में मैं विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज ये पल, ये दिवस इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। इसीलिए माना जा रहा है कि ऐसा दांव चलकर कहीं न कहीं पीएम मोदी ने महिलाओं में एक संदेश देने की कोशिश की है। देखा जाए तो इस बिल की राह में सदन में सीधे तौर पर पहली बार कोई अड़चन नहीं आ रही, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ हर तरफ मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।